मटकी से 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। सरकारें जो भी आई उन्होंने इस दिशा में कदम उठाए, बड़ी बड़ी वर्ध योजनाएं बनाई, चाहे वो मानसी वाकल हो, चाहे देवास हो, चाहे नागौर लिफ्ट हो, चाहे राजीव गांधी लिफ्ट जोधपुर हो, चाहे आपकी नर्मदा नहर पर आधारित हो, चाहे चंबल पर आधारित भीलवाड़ा की हो, चाहे इंदिरा गांधी योजना पर आधारित 11 जिलों की हो, जिसमें झुंझुनू जिला भी शामिल है। पर सभापति जी, होता क्या है कि जो भी सरकार होती है उस समय की वो इन योजनाओं की घोषणा कर देती है और पूरे संसाधन उस पर दिए नहीं जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि ये योजनाएं 25-25, 30-30 साल से लंबी चल रही हैं। सुखाड़िया जी ने घोषित की योजना देवास, मैं सोचता हूँ उसका भी कुछ न कुछ काम आज तक बकाया होगा। शिवचंद्र जी ने अपने कार्यकाल में की राजीव गांधी कैनाल लिफ्ट जोधपुर की, उसका काम भी पूरा नहीं हुआ होगा। ये तो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, पर जो और योजनाएं हैं उनकी घोषणा हो जाती है और वो फिर धन के अभाव में लटके रह जाती हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो भी योजनाएं आपकी हैं, पहले आप जो आपकी पुरानी योजना हैं उन पर आप ध्यान दें। मैं आपको उदाहरण दूंगा, झुंझुनू जिले के लिए इंदिरा गांधी नहर पर आधारित कुंभाराम लिफ्ट योजना 2008 में स्वीकृत की गई और उसमें उस समय था आउटले और खर्चा भी होना चाहिए था, जिसमें वो हो जाती पूरी, वो था 3300 करोड़ रुपए, जिसमें सीकर और झुंझुनू के सारे गांव और शहर उससे जुड़ने की बात थी। पैसे उस समय उसमें रखे गए 956 करोड़ रुपये, जिससे सिर्फ झुंझुनू तहसील और खेतड़ी तहसील का ही काम पूरा हो सका। और आज वो एक एक विधानसभा के लिए मैं सुन रहा था 7-7 हज़ार करोड़ रुपए की 2-3 विधानसभाओं के लिए उसकी बढ़ के खर्चा इस लेवल तक करना पड़ेगा हमको। तो जो योजना हम उस समय करते हैं उसको उस समय घोषित तो कर देते हैं, पर आउटले उतना उसके लिए रखते नहीं हैं, तो ये योजनाएं आगे खींचती जाती हैं। आप नागौर की पेयजल योजना का उदाहरण ले लीजिए, वो कब घोषित की थी, कब उसका वो हुआ। और दूसरी बात, हम कई बार योजनाएं इंटरनेशनल फंडिंग के आधार पर भी घोषित कर देते हैं कि जायका से पैसे लेंगे, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेंगे, एशियन डेवलपमेंट से पैसे लेंगे, और वो पैसे हमको मिलते नहीं हैं, तो वो योजनाएं अधूरी पड़ी रह जाती हैं। राजस्थान पेयजल के मामले में बहुत गंभीर स्थिति से गुजरा है। पहले स्थिति ये थी कि कुएं के पानी से काम चल जाता था, आपकी बावड़ी से काम चल जाता था, तालाब से काम चल जाता था, पर आज स्थिति ये है कि सरफेस वाटर के बिना आपकी समस्याओं का हल होना नहीं है। वाटर टेबल इतनी नीचे चली गई है कि मैं जिस ज़िले से आता हूँ उसमें तो 1200 फीट पानी पर नहीं मिलता ट्यूबवेल खोदने के बाद भी। उस स्थिति में हमको सारे अपने संसाधन हैं उनको समुचित उपयोग करके, और सबसे पहली आवश्यकता जो व्यक्ति की है पीने के पानी की, उसको पूरा करना पड़ेगा। आप धन्यवाद दीजिए स्वर्गीय शिवचंद्र जी माथुर को। उन्होंने इनिशियली विसलपुर को बनाया था नसीराबाद और अजमेर के लिए, और आज वो बांध नहीं होता तो जहाँ हम बैठे हैं उसकी क्या स्थिति होती है आप कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह से जो आप आज ईस्टर्न कैनाल की बात कर रहे हैं, इसी तरह से अगर इंदिरा गांधी नहर नहीं होती तो राजस्थान की आधी आबादी का पलायन हो चुका होता। पानी के मामले में हमारी स्थिति यह है कि उड़ीसा के कालाहांडी और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के बाद हिंदुस्तान में हम सबसे कठिन परिस्थिति में हैं। और आज जो पानी हम देते हैं उसको आप सिविल लाइन के पानी की भी क्वालिटी अगर देख लेंगे, जहाँ मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय रहते हैं, तो वो भी WHO के मानदंड पर खरा नहीं उतरता।
इस तरह के पानी हम लोगों को दे रहे हैं। जो जिनको गाँव में दे रहे हैं वो तो बहुत ही निम्न क्वालिटी का पानी है, जो पीने के लायक भी नहीं है WHO के मानदंड के अनुसार, पर उसको भी हम दे के और वाई लूटते हैं कि हमने पानी दे दिया, पानी दे दिया। हम भी भाषण देते हैं, गांव में जाते हैं कि आप इंदिरा गांधी नहर का हिमालय का पानी ला दिया, पर वो पानी भी इतना प्रदूषित है कि इंदिरा गांधी नहर में पंजाब के जो टाउन पड़ते हैं, शहर पड़ते हैं, उनका अपशिष्ट उसमें डाला जाता है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि उस पानी को में वो अपशिष्ट नहीं डले। अब राजस्थान नहर या यूँ को इंदिरा गांधी नहर की 70 दिन की बंदी होने जा रही है। उसमें हमारी सरकार को, पंजाब सरकार से ये बात करनी चाहिए, हमारे पेयजल के अधिकारियों को भेज के कि इंश्योर करें हम कि उसमें वो अपशिष्ट नहीं डले। नहीं तो एक ट्रेन चलती है जो पंजाब से बीकानेर आती है, जहाँ से हमारे मंत्री जी चुन के आए हैं सदन में, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है, और वो उसमें 80% योगदान कैंसर बढ़ाने में पेयजल का है। तो हमको जो पंजाब से हमको पानी मिलता है इंदिरा गांधी नहर में, उसकी क्वालिटी पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। ये कह के इस बात को हम पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये सिंचाई विभाग का मामला है। सिंचाई विभाग और जलदाय विभाग एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए सामंजस्य करके उस पानी की भी क्वालिटी हमको सुधारनी चाहिए। अध्यक्ष सभापति महोदय, आज जो वर्ध पेयजल योजनाएं हैं उनकी मैंने आपसे अर्ज किया, उसी में से एक मेरे ज़िले की है कुमाराम आधारित पेयजल योजना। इसका पानी 2 जगह मिला है, झुंझुनू तहसील और खेतड़ी तहसील। बीच में चिड़ावा तहसील का जो हिस्सा मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है, उसके 30 गांव हैं, जिसके पूर्व में खेतड़ी लगती है, वहाँ उसका पानी चला गया। पश्चिम में झुंझुनू तहसील लगी है, वहाँ उसके पानी का लाभ मिल रहा है। बीच में इन 31 गाँवों को, 30-31 गाँवों को, जिसमें गोवड़ा है, सोलाना है, किशोरपुरा है, आपका पदमपुरा है, चिड़ासन है, सुल्ताना है, किठाना है, इस तरह के जो बड़े बड़े गांव हैं, लाइनें उनके अंदर से गई हैं जो खेतड़ी को पानी जा रहा है। आप DPR बनवाओगे तो दूसरे क्षेत्र में तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पर उस क्षेत्र में जो ट्रंक, वो बड़ी बड़ी लाइनें हैं, वो गांव के बिल्कुल साथ से गुजर रही है, और दुर्भाग्य ये है कि उस गांव को वो पानी नहीं मिल रहा है। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप उन 31 गाँवों को भी कुंभाराम लिफ्ट आधारित पेयजल योजना में शामिल करें। अब गाँवों में बहुत सारा पेयजल ट्यूबवेलों से या ओपन वेल से दिया जाता है। ट्यूबवेल आजकल आपने विभाग ने ठेकेदार पर छोड़ दिए। आपके स्टोर में पैसा एक है नहीं, जो सामान एक है नहीं। आप, हमारे पास फ़ोन आते हैं जनता से कि साहब केबल दिलवाओ, स्टार्टर दिलवाओ, मोटर दिलवाओ। बात करते हैं अधिकारियों से तो साहब के हमारे यहाँ तो एक नट बोल्ट ही नहीं है। आपने संधारण के लिए 3 साल के लिए उनको दे दिया ठेकेदारों को, वो उसमें गंभीरता बरतते नहीं हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा बहुत सामान तो जो है, कुछ मोटरें, कुछ स्टार्टर, कुछ केबल, कुछ पाइपें, ये तो आप अपने स्टोर में जो आपके एक्सचेंज का ऑफिस है, आपका AEN का ऑफिस है, उसमें रखें, जिससे त्वरित कार्रवाई पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए हो सके। आपके ओपन वेल हैं विभाग के, आज स्थिति ये है कि उन ओपन वेल में कोई घुसने वाला मिस्त्री नहीं है। तो मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा कि जितने भी ओपन वेल आपके हैं जो मीठा पानी देते हैं और जर्जर हालत में हो गए हैं, उनके एवज में आप ट्यूबवेल की खुदवाई कराएं, क्योंकि ओपन वेल अब मेंटेनेबल नहीं रहे हैं। कोई उनमें घुसता नहीं है, कोई उनकी ठीक नहीं कर सकता मोटर को, कोई उनको बाहर नहीं निकाल सकता, मोटर को रिप्लेस नहीं कर सकता, और ऐसे बहुत कम पैसे आपके उस पर खर्च होंगे। आपने विभाग को ऊपर से तो बहुत भारी भरमक कर दिया, उसके पांव बहुत कमज़ोर कर दिए। एक चीफ इंजीनियर राजस्थान में होता था, ठीक है पेयजल योजनाओं का विस्तार हुआ,
आपने ग्रामीण अलग बनाया, शहरी अलग बनाया, प्लानिंग का अलग बनाया, मॉनिटरिंग का अलग बनाया, अब आपने ये आपके घर घर नलके वाला अलग और बना दिया। ठीक, अच्छी बात है, बनाना चाहिए, पर आपका जो नीचे लेवल पर जो कर्मचारी हैं, जो आपकी योजनाओं को मेंटेन करते हैं, जो उनको संचालित करते हैं, उनकी स्थिति बहुत भयावह है। बहुत सारे तो उनमें से रिटायर हो गए, कुछ लोग आपने ठेकेदारों के यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट पर ले रखे हैं, उनका भी ये अता पता नहीं रहता है। 3-3 दिन तक गांव की मोटर चलती नहीं है, टंकी में पानी जाता नहीं है। कहीं तो उन्होंने, जैसे पहले जयपुर की फौज में व्यवस्था होती थी सभापति महोदय, कि कोई एक आदमी को वो भर्ती कर लेते थे, तो उसको अपने घर जाना होता था तो वो अपने घर वाले को दूसरे को उस एवज में वहाँ भेज देता था। इस तरह की व्यवस्था अब हो रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट वाला कर्मचारी है वो अनट्रेंड कर्मचारी को आप खुद से पैसे कम दे के उसको मजदूरी पर वहाँ भेज देता है, वो क्या उनको मेंटेन करेगा। इस तरह की व्यवस्था से आप इन योजनाओं को चला नहीं सकते। इसलिए आप कृपया करके नीचे की भर्ती भी करें, ऊपर का तो आपका बहुत तामझाम है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, पर नीचे की जो आपके है कर्मचारी, उनको भी आप भर्ती करें। आपके विभाग में क्वालिटी कंट्रोल पर कोई सेल होगा, कोई चीफ इंजीनियर भी होगा, पर जहाँ जहाँ आपने इन वर्द योजनाओं के लिए काम दिए, जब भी उनकी जांच हुई उसमें आपको हमेशा उनमें गड़बड़ियाँ मिली हैं। और कई बार कई कंपनियों का मैं नाम नहीं लूँगा, उनके काम आपने रद्द किए हैं, तो उनकी भी आपको क्वालिटी मेंटेन रखने की चेष्टा करनी चाहिए। उसमें भी आप पहले से ही ऐसी शर्तें क्यों नहीं डाल देते कि इस स्पेसिफिक चीज़ का ये होगा, इसका ये होगा। कल एक बात आई थी कि ये जो घर घर योजना है जलवाड़ी, इसमें कई स्टेटों ने ये किया है कि वहीं की लोकल जो यूनिट हैं उनसे सामान क्रय किया जाए। उससे न केवल राजस्थान के लोगों को रोज़गार मिलेगा, बल्कि राजस्थान सरकार को जीएसटी और अन्य जो कर हैं उनसे भी फ़ायदा होगा और आपकी योजनाएं भी जल्दी पूरी होंगी। नहीं तो होता ये है कि आप किसी फर्म को आदेश दे देते हैं, वो फर्म है ऑनलाइन आती है, और ऑनलाइन में खैर आप कुछ हस्तक्षेप कर भी नहीं सकते, आपके अधिकारी भी नहीं कर सकते, वो आपके यहाँ टेंडर डाल देती है और काम फिर वो करते नहीं हैं। तो आपको इनमें भी टेंडरों में भी कोई इस तरह की शर्त लगानी चाहिए। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। माननीय सभापति, मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो इस तरह की व्यवस्था में भी आपको विभाग को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। एक सबसे बड़ी जो समस्या है मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी है, सारे राजस्थान में भी है, आपने ये जनता जल योजनाएं हैं ये पंचायतों को दे दी, और पंचायतों के पास फंड है नहीं। उनको जो वित्त आयोग से, केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से पैसे मिलते थे वो भी समय पर नहीं मिल पाते हैं, और उनके बिल भी नहीं भरे जाते हैं। एक दिक्कत और आती है सभापति जी कि बिजली मंत्री भी माननीय कल्ला साहब भी हैं और जलदाय मंत्री भी हैं। जब बिजली विभाग पीएचडी के लिए डिमांड निकालता है तो वो ये सोचता है कि सारा घाटा बिजली का इसी से ही पूरा कर लें। एक निजी आदमी जब आवेदन करता है कनेक्शन के लिए, उसको वो 40,000 में दे देते हैं, और वही कनेक्शन हम विधायक कोटे से पैसे देते हैं या पीएचडी पे उसके लिए अप्लाई करती है तो 5-5 लाख 6-6 लाख का उसमें डिमांड नोट जारी करते हैं। समझ में नहीं आता इससे क्या आपका घाटा पूरा हो जाएगा विभाग का। तो इस ओर भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। आपके विभाग में आप सबसे पहला काम जो करें वो भर्ती वाला करें, और ये जो घर घर नल योजना वाली बात है, भारत सरकार का आपका रेशियो का वो जो बात है कि कितना रेशियो आप 90% की मांग कर रहे हैं अपन, और वो उस लेवल पर आ नहीं रहे हैं, 50% है,
तो आप उस मामले को तो सुलझाते रहें, पर उसके लिए आप योजनाएं बनाकर जल्दी से जल्दी भिजवाने का कष्ट करें, जिससे जो बाहर सरकार से अपन पैसे ले सकते हैं उनको ले सकें। और मेरा आग्रह रहेगा कि आप इस मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो 31 गांव हैं, इनको इंदिरा गांधी नहर पर आधारित पेयजल योजना से जोड़ें, क्योंकि एक विभाग का इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही तैयार हुआ है। मंत्री जी भले आदमी हैं और मैं आशा करता हूं कि मेरी बात पर गौर फरमाते हुए और इन्हीं 31 गाँवों को ज़रूर उस योजना से जोड़ेंगे। झुंझुनू ज़िले में तो वाटर टेबल वैसे ही बहुत नीचे चला गया और आधा ज़िला तो बिल्कुल ड्राई हो गया। और जो पीने का पानी मिलता है उसमें फ्लोराइड इतनी अधिक मात्रा में है, तो ये जो सरफेस वाटर हमारे को मिलेगा तो उससे राहत मिलेगी। आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। शंकर अवस्थी।